कोई अभद्र विचार आए तो हमेशा उसको टालना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए कि बाद में कर लेंगे, और शुभ आए तो तुरंत करना है। सद्य स्व अनुग्रहेण, अभी इसी समय अपने अनुग्रह से सर्वोत्तम गुण भाजनम माम भवान करोतु इति। सर्वोत्तम गुणों का भाजन, पात्र बनना पड़ता है, तो इसलिए पात्र के बारे में कह रहे हैं। बहुत स्पष्ट कर दिया महर्षि दयानंद ने इन पंक्तियों में ना मंत्र के अर्थ को। नहीं तो बस लोग इतना सा ही बोल के कि ये सब आपकी श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नी की तरह हैं, नक्षत्र पार्श्व की तरह हैं, और सब जगह रूप अश्विनो व्याप्तम, इसलिए आप मेरे लिए सर्वलोकम में ईशाना, आप मेरे लिए दोनों लोगों के ऐश्वर्य को प्रदान कर दीजिए। बस इतना अर्थ हो गया मंत्र का। तो इतना कहने मात्र से नहीं होगा, इसलिए इन्होंने कहा कि सब जो शुभ लक्षण से युक्त क्रियाएं हैं मेरे लिए कर दो, माने मैं उन क्रियाओं को करूं। अब व्यायाम प्राणायाम नहीं करेंगे तो शरीर शुभ लक्षण से युक्त कैसे होगा, फिर तो रोग लक्षण से युक्त होगा। क्रिया भी तो करनी पड़ेगी। तो व्यक्ति कहता है जी टाइम ही नहीं है हमारे पास तो ध्यान करने के लिए, हम तो इतने व्यस्त हैं। और फिर रोगी होकर के डॉक्टर के पास बैठने के लिए टाइम कहाँ से आएगा? तो टाइम यदि देना ही है तो इसके लिए ही दे दो। व्यक्ति अपने मन को ठीक करने के लिए ध्यान उपासना आदि करता नहीं है और फिर मन हो जाता है रोगी। फिर उस मन में कभी डिप्रेशन आता है, कभी स्ट्रेस आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए तो टाइम नहीं है, और डिप्रेशन में कमरे में पड़े रहेंगे 3 दिन 4 दिन 10 दिन 2 घंटे 4 घंटे, और मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो तब टाइम है वो सोने के लिए। डिप्रेशन में पड़े रहने के लिए तो टाइम है, लेकिन डिप्रेशन को हटाने के लिए टाइम नहीं है। व्यक्ति को कहे कि थोड़ा ध्यान उपासना कर लिया करो, कुछ स्वाध्याय कर लिया, बोले टाइम कहाँ है हमारे पास। दवाई लेने के लिए कोई बताए कि फला जगह में एक डिप्रेशन का बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो वहां चल के 3 घंटा जाएंगे, उसके लिए टाइम है 3 घंटे का। ध्यान उपासना के लिए टाइम नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मुझे वैसी क्रिया करने वाला बनाओ, शुभ लक्षण से युक्त जो क्रियाएं हैं वो मेरे से छूटे नहीं। और महाराज जी भी यही बात कह रहे हैं कि इच्छा न होने पर भी शुभ कर्म जरूर करने चाहिए, और इच्छा होने पर भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, इच्छा हो तब भी। तो कृपया सर्वान शुभान गुणान मह्यम देई, सारे शुभ गुणों को मुझे दो, और दुष्टान अशुभ दोषांश्च विनाशय, अशुभ दुष्ट दोषों का नाश कर दो। सद्य स्व अनुग्रहेण, आज ही अभी ही अपने अनुग्रह से अपनी कृपा से सर्वोत्तम गुण भाजनम माम करोतु। भगवान आप अपने अनुग्रह से उत्तम उत्तम गुणों का पात्र मुझे बना लो, क्योंकि उत्तम गुण तो सारे परमात्मा के हैं, और जिसकी जो वस्तु है वो किसको देता है? जिसको वो योग्य समझता है। तो आप मुझे अपनी कृपा का पात्र बना लो, क्योंकि आपकी कृपा पात्र पे होती है। दया का पात्र, कृपा का पात्र, ज्ञान का पात्र, आशीर्वाद का पात्र, करुणा का पात्र, ये सारे शुभ लक्षण परमात्मा के हैं, और ये सबको मिलते नहीं हैं। प्रेम का पात्र, परमात्मा का प्रेम किसको मिलेगा? जो उसके प्रेम का पात्र है। परमात्मा की करुणा किसको मिलेगी? जो पात्र है। योग किसको मिलेगा? योग का ज्ञान, जो उसका पात्र है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने अनुग्रह से सर्वोत्तम गुण भाजनम, सबसे उत्तम जो गुण हैं उनका भाजन, उनका पात्र माम करो, तो मुझे बना लो। और यहाँ पर कुछ दूसरे शतपथ आदि के भी प्रमाण दे रहे हैं। श्रीर ही पशवः, श्री क्या है? पशवः, पशवः मतलब सर्वद्रष्टा। ईश्वर को पशु का ना पीछे मंत्र में, तो सारी श्री किसकी है? सर्वद्रष्टा ईश्वर की है। श्रीर वही सोमः, श्री मतलब शोभा, सारी शोभा किसकी है? सोमः, जो प्रशांत रूप ईश्वर है उसकी है ये शोभा। श्रीर वही राष्ट्रम,
शोभा क्या है? राष्ट्र। राष्ट्र मतलब सारी शक्तियों का एक समूह, उसको राष्ट्र कहते हैं। श्रीर वै राष्ट्रस्य भारः। श्री क्या है? राष्ट्र का भार। भार मतलब महत्ता उसकी। तो जो भगवान की सारी एक सामूहिक शक्ति है, उसकी जो महत्ता है वो भगवान की श्री है। लक्ष्मीर लाभाद्वा। लक्ष्मी को लक्ष्मी क्यों कहते हैं? तो ये निरुक्तकार उसका निरुक्ति कर रहे हैं, ये निरुक्तकार का वो है, निरुक्तियां। लक्ष्मीर लाभाद्वा। लक्ष्मी को लक्ष्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे लाभ होता है, तो जिससे लाभ होता है उसको कहते हैं लक्ष्मी। घर में लक्ष्मी आई, तो लक्ष्मी कौन सी आई? जितनी तनख्वाह आनी थी उतनी तो आई, उसके साथ कुछ और ज्यादा आया, तो कहेंगे कि अब की बार तो साक्षात लक्ष्मी घर में आई। लक्ष्मी लाभाद्वा। लक्षणाद्वा, वो कैसी है? लक्षण वाली। लक्षण मतलब जो दिखता है, तो दिखने वाली है। लप्स्यनाद्वा, जो प्राप्त की जाती है, पहले नहीं थी अभी हमने प्राप्त कर लिया, तो उसको लक्ष्मी कहेंगे। लांछनात्वा लसतेर्वा स्यात्। प्रेप्सा कर्मणो लज्जतेर्वा स्यात्। श्लाघा कर्मणः क्षिप्रेः इति उपरिष्टात् व्याख्यास्यामः। करें आगे, इसका हम अगले उसमें वर्णन करेंगे निरुक्त की इसका। अत्र श्री लक्ष्म्यो पूर्वोक्तयोः अर्थ संगति अस्ति इति बोध्यम। तो यहाँ तो हमने बस इसलिए इसका प्रमाण दे दिया था कि जो मंत्र है ऊपर श्रीश्च लक्ष्मीश्च, उसके साथ इसका संगतिकरण है, तो इसलिए दे दिया था। पूरी व्याख्या आगे करेंगे। यत परमम अवमम यच्च मध्यमम प्रजापति ससृजे विश्वरूपम कियता स्कंभ प्रविवेशः तत्र यन्न प्राविशत् कियत् तद् अबभूव। देवाः पितरो मनुष्याः गन्धर्वाप्सरश्च ये उच्छिष्टा जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः। यत् परमम अवमम, जो परम भी है और अवम निकृष्ट। परमम अवमम, यच्च मध्यमम, और मध्यम भी वही है, वही उत्कृष्ट है, वही मध्यम है, वही निम्न है। प्रजापति ससृजे विश्वरूपम, क्योंकि इस सारे विश्व रूप को प्रजापति ने ही रचा है, उसी ने बनाया है। संसार की उत्कृष्ट शक्तियां भी उसी की हैं, मध्यम भी उसी की हैं, निम्न भी उसी की हैं, क्योंकि वही प्रजापति है, तो उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कियता स्कंभ प्रविवेश, बोले ये जो जगत को धारण कर रखा है, इसके कितने स्कंभ हैं। स्कंभ मतलब स्तंभ, जैसे इसको धारण किया हुआ ना छत को स्तंभों ने, तो ऐसे इस सारे यूनिवर्स को जिसने धारण किया है उसके कितने स्कंभ हैं। स्कंभ प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत् कियत् तद् अबभूव। यत् न प्राविशत्, जो इसमें प्रवेश जिसने नहीं किया है, ऐसे कितने हुए। तो इसको इसी में पढ़ते हैं। यत् परमम, परमम मतलब सर्वोत्कृष्टम, प्रकृत्यादिकम जगत। यच्च अवमम, अवमम माने निकृष्टम, निकृष्ट माने तृण मृत्तिका क्षुद्र कृमि कीट आदिकम च अस्ति, जो क्षुद्र कीट पतंग आदि हैं उसको कहा अवमम, निकृष्ट लोक, वो भी तो भगवान ने बनाया। और यच्च मध्यमम, मध्यम लोक कौन सा है? यन मनुष्य देहाद्य आकाश पर्यंतम, मनुष्य शरीर से लेकर के आकाश पर्यंत जो है वो मध्यम लोक। द्युलोक वाला उत्कृष्ट, द्युलोक से नीचे पृथ्वी तक मध्यम, पृथ्वी के नीचे निम्न। यन मनुष्य देहाद्य आकाश पर्यंतम मध्यमम तत्त्रिविधम सर्वम जगत प्रजापति एव ससृजे। तो ये तीनों प्रकार का जो जगत है, ये सब प्रजापति ने ही इसका सृजन किया। स्व सामर्थ्य रूप कारणात उत्पादितवान अस्ति, वो अपने ही स्व सामर्थ्य रूप कारणात, अपने ही सामर्थ्य रूपी कारण से
उत्पादितवान अस्ति, इस जगत को उसने उत्पन्न किया है। यो अस्य जगत विविधम रूपम सृष्टवान अस्ति, यो अस्य जगतः, जिसने इस जगत को विविधम रूपम सृष्टवान, विविध रूप में बनाया है, विशेष रूपों में बनाया है, अनेक रूपों में बनाया है। एतस्मिन् त्रिविधे जगति स्कंभ प्रजापति स परमेश्वर। तो इस सारे 3 प्रकार का जो जगत है, उत्तम मध्यम निम्न, इस तीनों प्रकार के जगत का स्कंभ माने स्तंभ, इसको रोकने वाला, थामने वाला, इसको चलाने वाला, वो स्तंभ कौन है? प्रजापति, वही है। स परमेश्वर, वही परमेश्वर है। कियता संबंधेन प्रविवेश, कितने संबंधों से इस जगत को उसने धारण किया हुआ है, इसमें कितने संबंधों से उसने प्रवेश किया हुआ है। न च एतत् परमेश्वरे यत् त्रिविधम जगत प्राविशत तत् कियत बभूव। कह रहे न च एतत् परमेश्वरे, इस परमेश्वर में, यत् त्रिविधम जगत, ये जो 3 प्रकार का जगत है, यह न प्राविशत, जो उसमें प्रवेश न हुआ हो, तत्कियत बभू, वो कितना है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं। तीनों लोकों में जो कुछ भी है, उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो परमात्मा में नहीं है, अर्थात परमात्मा ने धारण नहीं किया हो और परमात्मा ने नहीं रचा हो, ऐसा कितना भाग है जो उसमें प्रवेश ना किया हो? तो उत्तर है थोड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। कण कण जो उसी ने बनाया है और कण कण में वही प्रविष्ट है और कण कण उसमें प्रविष्ट है। न च एतत् परमेश्वरे यत् त्रिविधम जगत न प्राविशत तत्कियत बभूव तद इदम जगत परमेश्वरापेक्षया अल्पमेव अस्ति, क्योंकि ये सारा जगत परमेश्वर में ही प्रवेश कर रहा है, किया हुआ है परमेश्वर में, तो इसलिए ये तो जगत अति अल्प है और परमात्मा इससे अत्यंत विराट है, बहुत बड़ा है परमात्मा, क्योंकि अल्प ही विराट में प्रवेश कर सकता है, विराट अल्प में प्रवेश नहीं कर सकता है। देवा विद्वांस सूर्यादय लोकाश्च पितरो ज्ञानिन मनुष्या मननशीलाः गंधर्वा गान विद्याविद सूर्यादयो वा अप्सरस एतेषां त्रयश्च ये चापि जगति मनुष्यादि जातिगणा वर्तन्ते ते सर्व उच्छिष्टात् सर्वस्मात् ऊर्ध्वं शिष्टात् परमेश्वरात् तत्सामर्थ्याच्च जज्ञिरे जाताः सन्ति। देव, विद्वान, सूर्य आदि लोक, पितर, ज्ञानी, मनुष्य, मनुष्य मतलब मननशील, और गंधर्व, गंधर्व माने गान विद्याविद, जो गान विद्या के निपुण हैं उनको गंधर्व कहते हैं। सूर्यादयोवा, और सूर्य आदि, और अप्सरस एतेषाम स्त्रियश्च, अप्सराएं, अप्सराएं माने जो गंधर्वों की स्त्रियां हैं वो सब, ये चापी जगती, जो कुछ भी इस जगत में, मनुष्यादि जाति गणा वर्तन्ते, और मनुष्य आदि भी जो जातियों के समूह हैं, गण माने समूह, मनुष्य आदि जाति गणा वर्तन्ते, मनुष्य आदि पशु वृक्ष आदि सभी आ गया, आदि कहने से मनुष्य आदि जाति गणा, मनुष्य आदि जातियों के जो समूह हैं, ते सर्व, वो सभी, ते सर्वे उच्छिष्टात्, मानो उसके निश्वास से, उच्छ्वास किसको कहते हैं, जो बाहर निकालते हैं और अंदर भरते हैं वो श्वास, तो उच्छिष्टात् माने उसके बाहर निकालने से, सर्वस्माद् ऊर्ध्वम शिष्टात् परमेश्वरात्, वो जो सबसे ऊपर है, सर्वस्माद् ऊर्ध्वम, जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है, अर्थात परमात्मा, उसके शिष्टात्, शिष्टात् माने उस परमेश्वरात्, उस परमेश्वर से, तत्सामर्थ्याच्च, उस परमेश्वर की सामर्थ्य से, जज्ञिरे, जाता संति, उत्पन्न हुए हैं, ये सब प्रकार के प्राणी, सब जातियां, सब कुछ तीनों लोक उस परमेश्वर की ही सामर्थ्य विशेष से उत्पन्न हुए हैं, जाता संति। ये दिवी देवा दिविश्रितः,
कह रहे हैं ये दिवी देवा, जो द्युलोक में देवता लोग हैं, सूर्यादय लोकाः, सूर्य आदि, आदि कहने से क्या पता लगा और भी लोक हैं, केवल सूर्य ही नहीं, सूर्य तो दिखता है हमें, आदि कहने से बहुत सारे लोक, लोकांतर हैं। ये दिवी, जो द्युलोक में देवाः सूर्यादय लोकाः, ये च दिवी श्रिता, और जो उस द्युलोक के आश्रित हैं, अर्थात चंद्र पृथिव्यादय लोकाः, चंद्रलोक पृथ्वी आदि लोक। तो चंद्र पे तो पहुंच गए इसलिए उसको स्वीकार कर लिया, नहीं तो बोले केवल पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आदि कहने से पता लग रहा है कि ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये दिवी आश्रित हैं, सूर्य के आश्रित ही तो हैं हमारे पृथ्वी आदि लोक, चंद्रलोक पृथ्वी लोक। चंद्रमा भी सूर्य के तेज से ही चमकता है, पृथ्वी लोक भी सूर्य के कारण ही उसका जीवन है, तो इसलिए दिव्य आश्रित कह दिया। ये च दिव्य आश्रिता चंद्र पृथिव्यादय लोकाः, और जो द्युलोक के आश्रित चंद्रलोक पृथ्वी आदि लोक हैं, तेपि सर्वे, वो सब भी तस्मादेव उत्पन्ना इति, उस परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। कितना सुंदर बना दिया परमात्मा ने भी। इत्यादयो मंत्रा एतद विषया वेदेषु बहवः सन्ति। तो इस प्रकार से ये सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, इसके प्रमाण रूप में वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं। ये तो भूमिका लिखी गई है, सारे वेदों के सारे प्रमाण थोड़े ना इसमें दिए हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, भाष्यों की भूमिका बनाई है ये तो, कि जो भाष्य हैं वेद के या हम करेंगे उनमें कौन कौन से विषय आएंगे, तो ये तो भूमिका में थोड़ा सा बताया है। तो इसलिए कह दिया इत्यादय मंत्राः, इस प्रकार के मंत्र, अर्थात एतद विषया, सृष्टि रचना आदि के विषय वाले जो मंत्र हैं, वेदेषु बहवः सन्ति, वेदों में बहुत हैं। वहां बताया है ये सृष्टि कैसे हुई, तो यहाँ तो हमने थोड़ा सा बताया है। तो जिसको विस्तार से ये सृष्टि कैसे हुई ऐसे यदि जानना है तो उसको फिर चारों वेद पढ़ने पड़ेंगे और वहां से निकालना पड़ेगा सृष्टि रचना के मंत्रों को। इतने तो महर्षि दयानंद ने निकाल लिए, और इतने निकाल के फिर कह दिया कि बहुत सारे हैं वेदों में, तो मैंने थोड़े से निकाले, ऐसे बोल दिया। तो ये कैसे मिलेगा, ये तो उपासना से मिलेगा। तब आप उपासना पे आ जाओ। अथ उपासना विषय संक्षेपतः, ये संक्षेप से दे रहे हैं, फिर इसके आगे विस्तार से देंगे। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे स्वर्ग्याय शक्त्या युक्त्वाय सविता देवान् स्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् युजेवां ब्रह्म पूर्वं नमोभिर्विश्लोक एतोपथेव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। तो ये करें युञ्जते मन उत युञ्जते धिय विप्रा, विप्र लोग जो हैं अपने मन को जोड़ते हैं और बुद्धि को जोड़ते हैं। तो इसी में पढ़ लेते हैं। विप्रह, विप्रह मतलब ईश्वर उपासकाः, मेधाविनः, जो मेधावी हैं, जो ईश्वर के उपासक हैं। होत्रा, जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ आदि करने वाले हैं। होत्राः अर्थात योगी न मनुष्य, जो योगी मनुष्य हैं वो। विप्रस्य, विप्रस्य माने सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य मध्ये, उस विप्र में अर्थात उस परमेश्वर में जो सर्वज्ञ हैं उस ईश्वर में युञ्जते युक्तम कुर्वन्ति मनः, उस ईश्वर में अपने मन को जोड़ते हैं। अपना मन
ईश्वर से युक्त कर लेते हैं। जैसे आप कभी कोई देशभक्ति की फिल्म देखते हैं तो आपका मन किससे युक्त हो जाता है? उस दृश्य से युक्त हो जाता है। तो उस दृश्य में जो जो कुछ भी हो रहा होगा वो सब आपके ऊपर प्रभाव गिर रहा होगा। उसमें जब कोई बहुत उस राष्ट्रभक्त के द्वारा कोई हुंकार भरी जाएगी तो आपके मुख से भी ऐसी ही कोई ब्रेव आवाज निकलेगी, आप भी उसके साथ जय बोलने लगेंगे। जब उसके साथ कोई अत्याचार होगा, सताया जाएगा, तो आपका मन भी दुखी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने मन का तादात्म्य कर लिया उसके साथ। तो ऐसे जो योगी हैं, जो ईश्वर उपासक हैं, मेधावी हैं, वो अपने मन को किसके साथ युक्त कर लेते हैं? ईश्वर के साथ। तो अब जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं वैसा वैसा ये बनता चला जाता है, क्योंकि उसने अपने मन को उसके साथ तादात्म्य कर लिया। तो अब इधर उधर इसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ बैठा हूं, कहाँ वो देख रहा हूं सीरियल, ये बिल्कुल उसके साथ वैसा ही हो गया, माने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया। तो जो ईश्वर के उपासक होते हैं वो अपने अस्तित्व को ईश्वर में ही मिटा देते हैं, अपना अलग से कोई वो अपना वो नहीं रखते हैं, आइडेंटिटी नहीं रखते हैं। सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य मध्ये मन युञ्जते, मनः युक्तम कुर्वन्ति, अपने मन को युक्त कर लेते हैं। उत अपि धियः, धिय माने बुद्धिवृत्ति ही, तस्यैव मध्ये युञ्जते, और अपनी बुद्धि को भी उसी से युक्त कर लेते हैं, मन को भी उससे युक्त कर लेते हैं, बुद्धि को भी उससे युक्त कर लेते हैं। तो अब निर्णय ये व्यक्ति नहीं लेगा बुद्धि से, अब इसकी बुद्धि को निमित्त बना करके निर्णय ईश्वर लेगा कि इसके लिए क्या करना उचित है। तो इसलिए योगी का निर्णय भगवान का निर्णय ही होता है, क्योंकि उसने अपनी धी को किससे युक्त कर लिया? ईश्वर से युक्त कर लिया। तो सारे उसके निर्णय ऐसे होंगे जो बहुत कल्याण करने वाले हों, क्योंकि ईश्वर का एक स्वरूप शिव है, कल्याणकारी है वो। इसलिए योगी भी हमेशा कल्याणकारी होता है, क्योंकि उसने अपनी धी को भगवान से युक्त कर लिया, तो भगवान उसको अच्छे अच्छे आइडिया देता है, फिर ये करो ये करो। और जिसने अपनी धी को भगवान से नहीं जोड़ा है उसके आइडिया छोटे मोटे होते हैं, उसका विनाश करने वाले ही होते हैं ज्यादा, तो क्योंकि ज्ञान तो ईश्वर का ही है और ईश्वर से कर लिया डिटैच, तो अब वो निर्णय भी क्या लेगा? उल्टे पुल्टे लेगा कि मैं वहां चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, यहाँ दिक्कत है, वहां दिक्कत है। ये निर्णय भगवान के नहीं है। भगवान तो सब जगह है, यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। जो आपको वहां करना है वो आज यहाँ कर लो। अगर वहां जाना आवश्यक है अन्य किसी कारण से, तब आप वहां जा सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन कभी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ ईश्वर नहीं है और वहां ईश्वर मिलेगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर सब जगह है और सब जगह मिलेगा और सब जगह पाया है लोगों ने। अन्य किसी भी कारण से अगर किसी को कहीं इधर उधर जाना है तो वो जा सकता है। इस भाव से नहीं जाना चाहिए कि ईश्वर केवल वहीं मिलेगा, यहाँ नहीं है। तो ईश्वर कब मिलेगा? जब हम अपने मन और बुद्धि को उससे युक्त कर लेते हैं। परमेश्वरस्य मध्ये मन युञ्जते युक्तम कुर्वन्ति उत अपि, और धिय बुद्धिवृत्ति ही, जो बुद्धिवृत्ति है, तस्यैव मध्ये युञ्जते, उसी में ही युक्त कर देते हैं। कथम भूतस्य परमेश्वर है, कह रहे परमेश्वर कैसा है? जिसमें हमें अपना मन और बुद्धि जोड़ के रखना है। सर्वमिदं जगत य विदधे, वो परमेश्वर ऐसा है जिसने इस सारे जगत को विदधे, विशेष रूप से धारण किया हुआ है। सामान्य रूप से धारण नहीं किया हुआ है। धारण करना भी दो प्रकार का होता है। अपने बच्चों को सभी माता पिता धारण करते ही हैं, पर कुछ माता पिता उनको विशेष रूप से धारण करते हैं। कुछ लोग अपने देश के, समाज के, भगवान के रूल रेगुलेशन है, मर्यादाएं हैं, उनको धारण करते हैं, डर के मारे करते हैं। कुछ लोग उसको विशेष रूप से धारण करते हैं, भक्ति के कारण धारण करते हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। परमात्मा ने संसार को केवल धारण ही नहीं किया हुआ
विशेष रूप से धारण किया हुआ है, बहुत सुंदर ढंग से धारण किया हुआ है। ऐसे नहीं कि भाई ढो रही हैं, किसी से पूछे भाई कैसा चल रहा है जीवन, बोल जी बस कट रहा है। तो ये कैसे धारण करना है? बुरे रूप में धारण करना है। रह तो रही है उसी घर में, बोल जी बस समय कट रहा है। समय तो क्या कट रहा है? तू कट रहा है, समय तेरे को काट रहा है, तू क्या समय को काट रहा है? पूछे, बोल जी बस समय काट रहे हैं, यहाँ तो गुरुकुल में दिन काट रहे हैं जी, क्योंकि अब डिग्री के बीच में भाग सकते नहीं है। तो तुम समय को नहीं काट रहे, समय तुम्हें काट रहा है, तुम कटने वाले हो। ऐसे लोग दिन अपने घर में बैठे हैं, बोल जी कैसा चल रहा है? बोले जी बस पूछो मत, अब इस बुढ़ापे में दिन काट रहे हैं, क्योंकि बाहर तो अब हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं, जीवन बचा कहाँ है। तो इन्होंने, परमात्मा ने इस जगत को कैसे धारण किया है? विदधे, विशेष रूप से विदधे, तथा सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद स वयुनावित एक। सब जीवों के शुभ अशुभ जो कार्य हैं उन सबको, यानी प्रज्ञानानि, उन सबको अच्छे प्रकार से जो जानता है, और उनके ज्ञान को, शुभ अशुभ कर्मों को, ज्ञानों को, प्रजाश्च, और जो कुछ उनकी प्रजा है, उसके साधन है, बेटे पोते धन दौलत, उन सब को, तानी यो वेद, उन सब को जो जानता है, माने ईश्वर उन सब को जानता है, हमारे पास क्या है, हम क्या हैं, उस सब को जानता है। वयुनावित एक, माने सब तरफ से जो जानता है वो एक है। अद्वितीय अस्ति, और वो अद्वितीय है। सर्वत्र व्याप्त ज्ञान स्वरूपश्च, सब जगह व्याप्त है, और क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, सब जगह व्याप्त है, तो जहां जो हो रहा है उसको जानेगा, और ज्ञान स्वरूप है इसलिए उसको अज्ञान हो सकता नहीं है। न अस्मात् पर उत्तम कश्चित पदार्थ वर्तते, इसलिए उससे उत्तम कोई भी पदार्थ हो सकता ही नहीं है। शेष कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।